आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गीता में एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का मतलब है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कोई नहीं कह रहे, अर्जुन के जरिए पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जाएगा और जब जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तब मैं उत्पन्न होऊंगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। एक तरह से भगवान ने मानव जाति को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है। कई ऐसे मौके आते हैं मानव इतिहास में जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और लोगों को लगने लगता है कि सच्चाई से कुछ नहीं होगा, ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, अधर्म करने से ही होगा। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है, आदमी, अच्छे लोग उम्मीद खो बैठते हैं। ऐसे मौकों के लिए भगवान ने इस मानव जाति को ये भरोसा दिया है कि अगर ऐसा मौका आएगा तब तब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति को उस परिस्थिति से निकालने के लिए मैं अवतार लूंगा या उत्पन्न होऊंगा। ये बहुत बड़ा भरोसा है भगवान का मानव जाति को। आज हमारे देश के अंदर जो घटित हो रहा है, ये कुछ उसी तरह की परिस्थिति है। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है, इतना अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला है कि लोगों को लगने लगा है, आपस में चर्चा करने लगे हैं कि यार अब ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है, अब सच्चाई से कोई फायदा नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे चलने से कोई फायदा नहीं है। और लोग देख रहे हैं इतने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कुकर्म चल रहे हैं, बड़े से बड़े स्तर के ऊपर चल रहे हैं। जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनकी तो तरक्की हो रही है। जो लोग अधर्म कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनकी तो तरक्की हो रही है। देश में 75 साल के बाद इस देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य की उम्मीद देने वाला मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है, धर्म जेल के अंदर है। और हमारे देश की बेटियों को, मां बहनों को छेड़ने वाला ब्रजभूषण सिंह सत्ता भोग रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है। आज इस देश के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला, गरीबों को दवाइयां दिलवाने वाला सतेंद्र जैन जेल के अंदर है। और चुन चुन के इस देश के सबसे बड़े कुकर्मी, सबसे भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, भावना गावली, अशोक चौहान, यशवंत यादव, यामिनी यादव, छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, गोपाल कांडा, पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है। चुन चुन के इस देश के सबसे कुकर्मी और सबसे भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ईमानदार लोग जेल के अंदर हैं। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है, खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। एमएलए को खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीदे गए, गोवा में एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गए, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गए, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ इतना धर्म का बोलबाला हो गया है। और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश,
कि 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म